फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ केमिस्ट्री, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। और इसकी पहली वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। वहाँ पे बायोलॉजी कंप्लीट हो गए हैं, फिजिक्स भी कंप्लीट हो गए हैं और केमिस्ट्री चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? ऑक्सीकरण एवं अवकरण। वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग करता है कहलाता है ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत तथा तांबे पर हरी परत चढ़ना क्या है? तो ये हो गया आपको ऑक्सीकरण। तत्व या यौगिक द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण। तत्व या यौगिक रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है अवकरण या अपचयन। पुरानी किताबों का कागज़ भूरा हो जाता है सेलुलोज के अवकरण के कारण। जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तभी उसे दूसरा ग्रहण करता है, तो ऐसे अभिक्रिया कहलाती है आपको रेडॉक्स अभिक्रिया। जंग लगना उदाहरण है किस चीज़ का? तो ये हो गया आपको रेडॉक्स अभिक्रिया का। श्वसन में शर्करा का होता है क्या? ऑक्सीकरण होता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। अब हम लोग पढ़ेंगे धातु एवं उसके गुण। धातु होता है क्या? तो धातु होता है ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक। धातुओं का घनत्व एवं गलनांक होता है उच्च होता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु है पारा। क्विक सिल्वर कहलाता है आपको पारा। पारा का निष्कर्षण किया जाता है आपको सीने बार से। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। सबसे भारी धातु होती है ऑस्मियम। सबसे कठोर धातु होती है आपको प्लेटिनम। सफ़ेद सोना कहलाता है आपको प्लेटिनम को कहते हैं। सबसे विषैली धातु होती है प्लूटोनियम। और धातुओं का निष्कर्षण होता है कहाँ पे? तो ये होता है आपको अयस्क से होता है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है आपको स्टील। पृथ्वी की भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु है एल्युमिनियम और दूसरा हो गया आपको लोहा। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु है एस्टोट्रिन। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, दूसरा हो गया आपको सिलिकॉन। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है आपको तन्यता। धातुओं का वह गुण जिससे पीटकर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है आपको आघातवर्ध्यता। सबसे आघातवर्ध्य धातु होता है आपको सोना। आशा की धातु कहलाती है आपको यूरेनियम। भय की धातु कहलाती है आपको प्लूटोनियम को भय की धातु कहते हैं। भविष्य की धातु है आपको टाइटेनियम। चाकू से काटी जा सकने वाली प्रमुख धातु हैं सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। सोडियम की अधिकता से रक्तचाप बढ़ता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। सोडियम की खोज की थी आपको हम्फ्री डेवी ने किया था 1807 ईस्वी में। सोडियम का संग्रहण किया जाता है किसमें? ये किया जाता है आपको मिट्टी के तेल और केरोसिन में।
सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ये हाइड्रोजन मुक्त होती है। पनडुब्बी जहाज़ों तथा अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में उपयोग होता है क्या? तो ये हो गया आपको सोडियम पर ऑक्साइड का। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे क्या? सोना एवं चांदी। धातुओं का राजा कहलाता है आपको सोना। शुद्ध सोना होता है आपको 24 कैरेट का। आभूषण बनाया जाता है 22 कैरेट सोना से, और 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है आपको 75%। कृत्रिम सोना कहलाता है आपको रोल्ड गोल्ड मिश्र धातु है किस चीज़ का? तांबा व एल्युमिनियम का। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है तांबा। सोना का लैटिन नाम है ओरम एयू। झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है आपको आयरन सल्फाइड एवं आयरन पायराइड्स। सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। चांदी का लैटिन नाम हो गया आपको अर्जेंटेनम एजी, इसे डिनोट किया जाता है। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है आपको चांदी। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक होता है शीशा। हॉर्न सिल्वर कहलाता है आपको सिल्वर क्लोराइड। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड AgL। मतदान के समय मतदाताओं की अंगुली पर निशान लगाया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का। कागज़ पर पुराने अंगूठियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है आपको सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। सोने और चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल को HNO3 से डिनोट किया जाता है। चांदी की सतह को काला कर देता है कौन? तो ये हो गया आपको ओजोन गैस। अधातुएं एवं उसके गुण। अधातुएं होते हैं विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक। अपवाद ग्रेफाइट है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु है आपको ब्रोमीन है। पीरानाशक के रूप में उपयोग होता है ब्रोमीन का। ठोस वाष्पशील धातु है आयोडीन। किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो ये आयोडीन में पाई जाती है। सबसे भारी गैसीय अधातु तत्व होते हैं आपको रेडॉन। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है आपको 78% होते हैं। वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि के द्वारा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है कौन? तो ये हो गया आपको राइजोबियम पाया जाता है आपको दलहनी पौधों की जड़ों में। कृत्रिम गर्भधारण के लिए बैल या सांड के वीर्य को रखा जाता है आपको द्रव नाइट्रेट में रखा जाता है। अमोनिया है नाइट्रोजन का यौगिक। अमोनिया का निर्माण किया जाता है हैबर विधि के द्वारा। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है किस चीज़ का? अमोनिया गैस का। श्वेत या पीला फास्फोरस को स्वतः जलने से बचाने के लिए इसे कहाँ रखा जाता है? तो ये रखा जाता है, इसको जल में डुबोकर रखा जाता है। दिया सलाई में प्रयोग होता है कौन? तो ये होता है लाल फास्फोरस होता है। युद्ध के समय धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको फास्फीन का।
चूहा के विष के रूप में उपयोग होता है किस इसका, तो जिंक फॉस्फाइड का। अंडे के समान गंध आती है किस में, तो हाइड्रोजन सल्फाइड से आती है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिल एसिड का प्रयोग किया जाता है। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का प्रयोग होता है। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है ब्रेड को मुलायम करने के लिए और लचीला बनाने के लिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहलाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। अब देखते हैं हम लोग क्या, कार्बन एवं उनके यौगिक। कार्बन होता है क्या, तो एक अधातु होता है। कार्बन का परमाणु संख्या होता है आपको 6 होते हैं। कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होते हैं 4 होते हैं। कार्बन का परमाणु भार होता है 12। वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हो कहलाते हैं क्या, अपरूप कहलाते हैं। कार्बन के 2 अपरूप हैं, हीरा एवं ग्रेफाइट। हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है क्रमशः होता है कितना, 3.52 और 2.417। हीरा का आकार होता है आपको चतुष्कोणीय होता है। 1 कैरेट हीरा बराबर होता है कितना, तो 200 मिलीग्राम का। हीरा का उपयोग होता है आपको कांच के काटने में होता है। ग्रेफाइड होता है आपको विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइड की रचना होती है आपको षटफलकीय होता है। ग्रेफाइड का उपयोग किया जाता है आपको स्नेहक के रूप में। काला शीशा कहलाता है कौन, तो ये ग्रेफाइट को काला शीशा कहते हैं। पेंसिल का लीड बना होता है ग्रेफाइट का बना होता है। संसार के सभी जैव पदार्थ बने होते हैं किस चीज़ का, तो कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। सभी कार्बनिक यौगिक का प्रमुख अवयव होता है कौन, तो ये होता है कार्बन। अब हम लोग देखते हैं खनिज एवं अयस्क। पृथ्वी तल के नीचे पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ तत्व या यौगिक कहलाते हैं कौन, तो खनिज। वे खनिज जिससे धातुओं को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है कहलाता है आपको अयस्क कहलाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्ध कहलाता है आपको गैस कहलाता है। खनिज एवं अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है आपको धातुकर्म। एल्युमिनियम का निष्कर्षण कहाँ होता है, तो ये होता है आपको बॉक्साइट से होता है। तांबा का निष्कर्षण कॉपर पायराइट से होता है। लोहे के अयस्क हैं कौन, तो ये हो गया आपको हेमेटाइट कैपिटल ई स्मॉल ई 2O3। मैग्नेटाइट और ये हो गया आपको सेडेराइट। लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से। जस्ता जिंक प्राप्त होता है किससे, तो ये हो गया आपको केलामाइन से। सिनेबार अयस्क है पारा का। कैल्शियम पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है कौन, तो क्रमशः डोलोमाइट नाइटर तथा काइट। मोनोजाइट अयस्क है किस चीज़ का, तो ये हो गया आपको थोरियम का। हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। हॉर्न सिल्वर कहलाता है आपको सिल्वर क्लोराइड। चांदी का निष्कर्ष होता है ऑर्जेंटाइट से। यूरेनियम का निष्कर्ष होता है आपको पीच ब्लेड से। यूरेनियम के खोज क्लापरोथ होता है आपको 1789 में। पृथ्वी पर पाए जाने वाली यूरेनियम कितना है, तो U238। यूरेनियम का उपयोग होता है कहाँ पे, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में। क्वार्टज एक रूप है किस चीज़ का, तो ये हो गया आपको सिलिकॉन डाइऑक्साइड
SiO2 का। क्वार्टज में होता है क्या, तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन। तब हम लोग पढ़ते हैं क्या, उपधातु एवं मिश्र धातु। वे तत्व जिसमें धातुओं और अधातुओं के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं उपधातु कहलाते हैं। उपधातु के उदाहरण है आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ और सिलिकॉन। पीतल मिश्र धातु है किस चीज़ का, तांबा और जस्ता का। शोल्डर ये मतलब टाका मिश्रण है किस चीज़ का, सीसा वो टीन का। कांसा मिश्रण है तांबा और टीन का। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है किसका, तो तांबा, निकेल और टीन का। गन मेटल मिश्र धातु है तांबा, जस्ता और टीन का। बेल मेटल मिश्र धातु है किस चीज़ का, तो ये हो गया तांबा और टीन का। डच मेटल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। गन पाउडर या बारूद मिश्रण होता है किस का, तो ये सल्फर, चारकोल और सोडा का। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु हैं लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन एवं निकेल का। अमलगम मिश्र धातु है पारा एवं अन्य धातुओं का। पारा किस धातु के साथ अमलगम नहीं बनाता है, तो ये आयरन और लोहा धातु के साथ नहीं बनाता है। पारा को रखा जाता है किस में, लोहे के पात्र में रखा जाता है। अब देखते हैं हम लोग क्या, स्टील एवं लोहा। स्टील मिश्र धातु है लोहा वो कार्बन का। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें बढ़ाई जाती है क्या, कार्बन की मात्रा को बढ़ाई जाती है। स्टील इस्पात में कार्बन का प्रतिशत होता है कितना, 0.1 से लेकर 0.5%। स्टील का निर्माण होता है बेशेमर विधि से स्टील का निर्माण होता है। बेशेमर विधि सीमेंट्स विधि एवं विद्युत विधि के द्वारा। जंग रहित लोहा या स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है कौन, तो ये हो गया आपको क्रोमियम। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक है क्या, तो ऑक्सीजन एवं नमी। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया से लोहे में जंग लगना है क्या, तो ये हो गया आपको रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगने से कौन सा पदार्थ बनता है, तो ये बनता है आपको फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है आपको पिटवा लोहा। कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है पिटवा लोहे में। सबसे निम्न कोटि का लोहा है ढलवा लोहा। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहा में। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए इसमें मिलाया जाता है निकेल धातु। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, तो ये निकल का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं क्या, विलयन एवं विलायता। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है आपको विलयन कहलाता है। विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है कहलाता है आपको विलायक कहलाता है। ठोस में ठोस का विलयन मिश्र धातु या मिट्टी। गैस में गैस का विलयन है वायु। द्रव में ठोस का विलयन है समुद्र जल। द्रव में द्रव का विलयन है आपको जल में अल्कोहल। गैस में द्रव का विलयन है कुहरा बादल। गैस में ठोस का विलयन है धुआं और वायु। द्रव में गैस का विलयन है सोडा वाटर। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को पसंद, अगर पसंद आती है फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू।